आज का प्रश्न है, स्त्री के साथ सहवास और मैथुन कब करना, कब नहीं करना चाहिए। सहवास एवं मैथुन में भी समय कुसमय का पूरा ध्यान रखना होता है, अन्यथा मिले अस्पताल और अपमान। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्कंद पुराण में वर्णित है। हमारी प्रकृति ने इस संसार के सभी जीवों के लिए किसी काम को करने के लिए उपयुक्त समय निर्धारण किए हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेक वर्षों के अनुभव के आधार पर यह खोज कर शोध करके बताया है कि उसके विरुद्ध काम करने से व्यक्ति को कई प्रकार की कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। स्त्री संग मैथुन या संभोग पर भी नियम लागू होते हैं। आप सबने देखा होगा और ये पाया जाता है कि जानवर, पशु, पक्षी भी असमय यह कार्य नहीं करते, किंतु मनुष्य पशु पक्षियों से भी गया गुजरा है। इस मामले में मनुष्य प्रायः लापरवाह होता है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियों को भी बुला ही लेता है, बल्कि अनेक प्रकार के कलंक से ग्रसित होकर जिंदगी भर अपमान झेलता रहता है। जो कुछ हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि अपने शोध, अपने अनुभव के आधार पर वेद पुराणों में लिख कर गए हैं, वह वैज्ञानिक खोजों पर भी 100% सही पाए जाते हैं। अतः सुख और वास्तविक आनंद चाहने वाले लोगों को इन शास्त्रीय कथनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए इनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को दिन में मैथुन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की आयु घटती है। दोनों संध्याओं, सूर्योदय और सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में स्त्री संसर्ग करने वाले कई जन्मों तक रोगी और दरिद्र होते हैं। इस कथन को ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रमाणित करता है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य की संक्रांति और एकादशी के दिन किसी भी हालत में स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में स्त्री के साथ सहवास करने वाला व्यक्ति बीमार तो होता ही है और मरने के बाद पशुओं, पक्षियों और कीड़ों की योनि में जन्म पाता है और लंबे समय तक नरक की यातना का भोग करता है, नरक में वास करता है। यह प्रमाण विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और महाभारत में भी बता। रजस्वला स्त्री अर्थात जो स्त्री अपने मासिक धर्म पीरियड से है, उसके साथ संभोग करना पूर्णतया वर्जित है। अगर कोई राक्षस रूपी मनुष्य ऐसा करता है तो ऐसे व्यक्ति की आयु, बल, तेज, बुद्धि और आँखों की रोशनी कम हो जाती है। महाभारत, मनुस्मृति, ब्रह्मवैवर्त पुराण और सुश्रुत संहिता में यह बताया गया है। अगला है, खाली जमीन पर अर्थात धरती पर बिना कुछ बिछाए जमीन पर मैथुन करने से स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी हो जाते हैं। यह विष्णु पुराण में वर्णित है। पानी के अंदर मैथुन करना पूर्णतया वर्जित है। ऐसा करने से भारी अमंगल होता है, आदमी बीमार भी हो जाता है। यह कूर्म पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है। किसी भी तीर्थ स्थान में स्त्री संग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना महापाप है और शास्त्रों के अनुसार तीर्थ पर किए गए पाप का कभी नाश नहीं होता। यह विष्णु पुराण में बताया गया है। आंगन, खुले स्थान, चौराहे पर, शमशान में, पशुशाला में, उपवन, बाग, बगीचा में स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भूत प्रेत का प्रकोप एवं भयंकर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी व्रत उपवास में भी मैथुन करने की मनाही है, यह अग्नि पुराण कहता है। पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध के समय स्त्री सेवन पितरों को क्रोध दिलाता है, अतः ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यह ब्रह्मवैवर्तक पुराण में बताया गया है। भोजन के तुरंत बाद मैथुन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वायु विकार अर्थात गैस की बीमारी हो जाती है। यह ब्रह्मवैवर्तक पुराण में बताया गया है।
अपने से कम उम्र की तरुणी स्त्री से सहवास करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, अर्थात व्यक्ति की आयु बढ़ती है, लेकिन कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। उसकी संतान है तो मर जाती हैं या फिर आगे उसके कोई संतान होती ही नहीं। वृद्ध महिला अर्थात अपने से उम्र में बड़ी स्त्री के साथ संभोग करने से शीघ्र बुढ़ापा आ जाता है, अर्थात वृद्धावस्था को बुलावा देने जैसा काम होता है। अगर स्त्री पीरियड के बाद रजो निवृत्त हो चुकी है, उसने अपने सिर को धोकर पवित्र स्नान कर लिया है और इस दिन अर्थात तारीख शुरू होने के 5वें दिन अगर स्त्री काम भावना से अपने पति के कक्ष में आती है और पति उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करता तो उसे ब्रह्म हत्या करने के बराबर पाप लगता है। स्त्री के साथ संसर्ग, सहवास, मैथुन सिर्फ एकांत में ही होना चाहिए। यह स्कंद पुराण, शुक्र नीति और वशिष्ठ स्मृति में साफ साफ वर्णित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कब मैथुन सहवास करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए समझ में आ गया होगा। अस्तु। जय श्री राम।